आज हम एक ऐसी चीज की बात करने वाले हैं जिसे कामयाबी के लिए अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यही असल फर्क पैदा करती है। किताब द ईक्यू एज की रोशनी में हम जज्बाती जहानत यानी ईक्यू के राज को समझेंगे। अक्सर एक सवाल सामने आता है, और शायद आपने भी सोचा हो कि स्कूल में ए ग्रेड लेने वाले स्टूडेंट्स को सी ग्रेड वाले हकीकी दुनिया में पीछे क्यों छोड़ जाते हैं। क्या ये सिर्फ किताबी इल्म और दुनियादारी का फर्क है? नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है, और आज हम इसी की तह तक पहुंचेंगे। और यहीं से शुरू होता है जहानत का तजाद, यानी किताबी इल्म से आगे भी बहुत कुछ है। देखिए, मसला ये है कि आईक्यू जैसे रिवायती पैमाने कामयाबी की पूरी तस्वीर दिखाई नहीं पाते। अगर ऐसा होता तो हर ज़हीन इंसान लाजमी कामयाब होता, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। तो फिर सवाल यह है कि कामयाबी की इस पहेली का वो गुमशुदा टुकड़ा क्या है? डॉक्टर रोवेन बार ऑन के मुताबिक वो है जज्बाती जहानत यानी ईक्यू। और ईक्यू का मतलब सिर्फ जज्बाती होना नहीं है, बल्कि ये एक पूरी स्किल सेट है जिसमें हम खुद को कैसे समझते हैं, समाजी ताल्लुकात कैसे बनाते हैं, चैलेंजेस से कैसे निपटते हैं और जज्बाती मालूमात को एक मौसर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब जरा इस मवाजने को देखें। ये बहुत अहम है, क्योंकि इससे साफ हो जाता है कि ईक्यू आईक्यू और शख्सियत से कितना अलग है। देखें, आईक्यू और शख्सियत तो काफ़ी हद तक सेट होते हैं, जामिद रहते हैं, लेकिन ईक्यू ये लचकदार है, इसे बेहतर किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है, और यही वो बात है जो सारा खेल बदल देती है। ये कहावत तो बिल्कुल पत्ते की है। एक हाई आईक्यू और लो ईक्यू बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक बहुत ताकतवर स्पोर्ट्स कार हो लेकिन उसका स्टीयरिंग खराब हो। जरा तसव्वुर करें, आपके पास रफ्तार है, ताकत है, सब कुछ है, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं। आप जा कहाँ रहे हैं पता नहीं। बस यही हाल होता है सिर्फ आईक्यू और बगैर ईक्यू के। ताकत तो है, लेकिन इसे सही सिमत में इस्तेमाल करने की समझ नहीं। तो आखिर ईक्यू बनता किन चीज़ों से है? आइए इसके 5 दायरों को समझते हैं। ये समझें कि ये हमारी अंदरूनी दुनिया का एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है। सबसे पहला दायरा है ज़ाती यानी इंट्रापर्सनल रेल्म। सादा लफ्ज़ों में इसका मतलब है कि हम खुद को कितना अच्छा जानते और मुनज़्ज़म करते हैं। अपने आप को समझना, अपनी कदर करना और अपने एहसासात को ठीक से बयान कर पाना, ये एक तरह से अपने आप से दोस्ती है। और जब हम खुद को समझ लेते हैं तभी हम दूसरों को समझने के काबिल होते हैं। यहीं से आता है दूसरा दायरा, इंटरपर्सनल। इसमें हमारी पीपल स्किल्स आती हैं, यानी हमदर्दी, समाजी जिम्मेदारी और लोगों से मजबूत रिश्ते बनाना और उन्हें निभाना। जिंदगी तो हमेशा बदलती रहती है ना? तो तीसरा दायरा है मुआफ़क़त का, यानी अडेप्टेबिलिटी। मतलब हम तब्दीली को कितनी अच्छी तरह संभालते हैं। क्या हम लचक दिखाते हैं, हकीकत को कबूल करके मसाइल हल करते हैं? और जहां तब्दीली होती है वहां दबाव और तनाव तो आता ही है। तो चौथा दायरा है तनाव के इंतजाम का। इसका मतलब है कि दबाव में हम खुद को कैसे काबू में रखते हैं। तनाव को बर्दाश्त करना, अपने फौरी जज्बात को कंट्रोल करना, ये किसी सुपर पावर से कम नहीं। और आखिर में ये सब चीज़ें मिलकर बनाती हैं हमारा उमूमी मिजाज, जो 5वां दायरा है। ये ज़िंदगी के बारे में हमारा मजमूई नज़रिया है, हमारी खुशी और हमारी उम्मीद परस्ती। और ये मत समझिएगा कि ये कोई नया जदीद तस्वुर है, बिल्कुल नहीं। यहाँ केरी मेडिसिन व्हील की मिसाल है, जो एक कदीम मॉडल है। इसमें भी बिल्कुल वही बातें हैं, खुद की देखभाल, एहसासात, ताल्लुकात, एहतराम, वही चीज़ें जिनकी बात आज ईक्यू की साइंस कर रही है। मतलब ये हिकमत सदियों से इंसान के साथ है। ठीक है, तो अब तक हमने थ्योरी समझ ली कि ईक्यू क्या है। अब आते हैं असल बात पर। हकीकी दुनिया में कामयाबी के क्या सबूत हैं? आइए सबूत देखते हैं। पहली मिसाल लेते हैं अमेरिकी फ़ज़ाइया की। एक तहकीक में पता चला कि जिन भर्ती करने वालों का ईक्यू ज़्यादा था वो बहुत ज़्यादा कामयाब थे। क्यों? क्योंकि उनके पास हमदर्दी, खुशी, खुद आगाही और मसला हल करने जैसी महारतें थीं, जिससे वो बेहतरीन लोगों को भर्ती कर पाते थे। अब बैंकिंग सेक्टर को देखें। CIBC जो एक बहुत बड़ा बैंक है, वहाँ टॉप बैंकर्स की 32% सेल्स का ताल्लुक सीधा सीधा उनके ईक्यू स्कोर से था। सोचिए, 32%। लेकिन इंतजार करें, आगे और भी है। जब मुस्तकबिल के बिजनेस यानी पाइपलाइन सेल्स की बात आई तो ईक्यू का किरदार 71% तक चला गया। इसका साफ मतलब है कि तवील मुद्दती ताल्लुकात बनाने के लिए ईक्यू कितना जरूरी है। और शायद सबसे हैरानकुन मिसाल कर्ज वसूल करने वाले एजेंट्स की है। सोचने में तो लगता है कि जो सबसे सख्त होगा वही कामयाब होगा, लेकिन नहीं। जो सबसे कामयाब एजेंट थे वो हमदर्दी और अपने जज्बात पर काबू जैसी ईक्यू महारतें इस्तेमाल करते थे ताकि बगैर किसी झगड़े के रकम वसूल कर सकें। ये सब देखकर सवाल तो जहन में आता है कि ठीक है, ईक्यू अहम है,
लेकिन क्या उसे बेहतर किया जा सकता है? और जवाब है बिल्कुल। आइए अब एक बहुत ही सादा मगर ताकतवर टूल देखते हैं, ABCDE मॉडल। ये मॉडल डॉक्टर एल्बर्ट एलिस ने बनाया था और ये बहुत आसान है। 5 कदम हैं। ए है एक्टिवेटिंग इवेंट, यानी कोई भी सूरत हाल। बी है बिलीफ्स, यानी उस सूरत हाल के बारे में हमारी सोच। सी है कॉन्सिक्वेंसेस, यानी हमारे एहसासात और अमाल। अब आता है सबसे अहम कदम, डी यानी डिस्प्यूट, जहां हम अपने गलत अकायद को चैलेंज करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम ई तक पहुंचते हैं, यानी एक नया और ज्यादा बेहतर नतीजा। तो इसका नतीजा क्या होता है, यहां देखें। इस मॉडल को इस्तेमाल करके हम अपने शदीद और तबाहकुन गर्म एहसासात जैसे गुस्से और कहर को ज्यादा सेहतमंद और काबिले इंतजाम ठंडे एहसासात जैसे हल्की झुंझलाहट में बदल सकते हैं। यही तो असली कंट्रोल है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? बहुत सादा है। हालात हमें कंट्रोल नहीं करते। उन हालात के बारे में हमारी जो सोच है, हमारे जो अकायद हैं, वो हमें कंट्रोल करते हैं। और सबसे अच्छी खबर यह है कि हम अपने अकायद को बदल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारे जज्बात की चाबी हमारे अपने हाथ में है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। एक मशहूर कहावत है कि IQ नौकरी दिलवाता है, लेकिन EQ तरक्की दिलवाता है। आज की इस मुसाबकती दुनिया में जहां टेक्निकल महारतें तो हर किसी के पास हैं, यही जज्बाती जहानत वो फर्क है जो किसी को आगे ले जाता है। तो सोचने की बात यह है कि हम अपनी कामयाबी की बुनियाद किन महारतों पर रख रहे हैं।